चैप्टर 14 इज अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यहाँ पर लाला झाऊलाल के बारे में बताया गया है। लाला झाऊलाल जो थे वो मतलब कि एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो खाते पीते रहते थे, मतलब खाने पीने की कमी उनके घर में नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। काशी एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर एक ठठेरी बाजार है, तो ठठेरी बाजार में लाला झाऊलाल का मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। और उनका जो घर था, उनके घर के नीचे के मकान को या दुकान बोलेंगे, उनको किराया में दे दिए थे। नीचे की जो दुकान था उसको किराए पर दिए थे और 100 रुपये पर मंथ, मासिक मीन्स महीना के, पर मंथ 100 रुपया उनको रेंट मिलता था। किराया इज रेंट। ओके, उस दुकान से 100 रुपया रेंट उनको मिलता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, मैंने खाने पीने की कमी नहीं थी, कपड़ा अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। लेकिन 250 रुपये एक साथ उनको कभी देखने को नहीं मिलता था। उन्हें पैसा आता था, खर्च होता था, फिर आता था, फिर खर्च होता था। तो इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो 250 रुपये इसलिए बताया गया है प्रीवियस पैराग्राफ में क्योंकि उनकी वाइफ उनसे 250 रुपये मांगी। के यस, 250 इज 250 रुपीज, 250 रुपीज। तो इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यानी अचानक से 250 रुपीज़ का मांग किया, कुछ काम होगा इसलिए कहा कि 250 रुपये चाहिए, तो उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, मैंने वो सोच में पड़ गया, उनका मन ये हो गया, उन्हें सनसना गया कि क्या करें। अब उनके पास था नहीं, क्योंकि 250 रुपये उनके पास कभी एक साथ रहता नहीं था। ओके, तो वो ऐसा एकाएक सोच के फिर रुक गए। उनकी यह दशा देखकर और उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ही पता चल गया कि उनके पास पैसा नहीं है। उनकी वाइफ समझ गई कि इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए उनकी वाइफ ने कहा कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं, मतलब कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूँगी, कि पत्नी ने ये कहा। ये क्लियर है? लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, हटो, या व्हाट इज द क्वेश्चन? तिलमिला उठे मीन्स जिससे किसी को कुछ बोल देते हैं ना तो वो रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी को कुछ पिंच हो गया कि आप देने में असमर्थ है, तो इट पिंच्ड हिम। ओके, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई पर्सन किसी को कुछ पिंच करो तो ओके, उस तरह से। तो तिलमिला के उठे, मैंने सडनली थोड़ा सा अकबका के या तिलमिला के उस तरह से बोलते हैं ना, सडनली जो फिर इसमें आ जाते हैं, अपने बात में आकर कुछ बोलने लग जाते हैं, तो उसको तिलमिला उठे बोलते हैं। ठीक है, तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे और कुछ बोले उसके बाद, अब क्या बोले वो देखना है। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो तिलमिला उठे, उनको थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी फील हुआ, के कॉम्प्लेक्शन हुआ, और वो बोले कि नहीं नहीं, 250 रुपये अपने भाई से क्यों मांगेगी, मुझसे ले लेना, मुझसे ले लेना, उन्होंने कहा। रोब से मैंने थोड़ा सा
जोर से, रौब के साथ, मीन्स कैसे कोई अपना बारे में कुछ कहता है तो अच्छे इंप्रेशन से कहता है ना, रौब के साथ। ओके, जैसे आप, जैसे इफ यू विल विन, हाउ विल यू से आई वॉन, तो दैट वे ऑफ सेइंग इज रॉब, या कॉन्फिडेंस, करेक्ट। सो वो उस रॉब से कहे, उस कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि मुझसे ले लेना, भाई से नहीं मांगो। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अब उनकी पत्नी बोल रही है कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। वो समझ गई थी कि इनके पास है नहीं, तो वो देंगे कैसे। अजी इसी सप्ताह में ले लेना, तो वो भी रौब में बोले कि इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। उनकी वाइफ को अभी भी लग रहा था कि दे तो नहीं पाएंगे, इसीलिए पूछी फिर कि सप्ताह का मतलब 7 दिन ही है ना, 7 साल तो नहीं है ना। ये उनसे पूछा उनकी पत्नी ने। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। के या ऑन द 7th डे 250 रुपए ले लेना। तो यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं दिखा के रौब का अर्थ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस जैसा है। ओके, जब कोई रौब बोल रहा है तो कॉन्फिडेंस से थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, उस तरह का ये यहाँ पे सेंस है, क्योंकि उनके पास है नहीं। ओके, लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 4 दिन ऐसे ही बीत गए, बात में 4 दिन बीत गया। वो सोचे कि दे देंगे, लेकिन 4 दिन बीत गए और उनके पास पैसा का प्रबंध नहीं हुआ, अरेंजमेंट नहीं हुआ पैसों का। ओके, तो उनको थोड़ी चिंता होने लगी कि उनको चिंता होने लगी कि अब क्या करें, पैसा का प्रबंध तो नहीं हुआ। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपनी प्रतिष्ठा का अब क्वेश्चन बन गया था। ओके, अपने ही घर में अपनी साख का था, अपने ही घर में अपना प्रतिष्ठा का अब क्वेश्चन बन गया था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। तो देने का वादा तो कर लिए हैं, लेकिन नहीं देंगे तो वो क्या सोचेगी, वही वो सोच रहे हैं। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, कि वैल्यू कम हो जाएगा। इसका ये अर्थ है। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, मैंने अपने वाहवाही मैंने अपने बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर जो बोलते थे, उनका बहुत सारा स्टोरी अपनी पत्नी को सुना दिए थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। अब एक काम पड़ा, उनकी वाइफ ने 250 रुपये मांग लिए, तो चारों खाने चित्त हो गए, मतलब हार गए, दे नहीं पाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। यह पहली बार उनसे मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। कि पहली बार उनकी पत्नी ने कुछ रुपए उनसे मांगे थे। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। और इस तरह अगर नहीं दे पाए, दुम दबाकर भागने का मतलब है कि पीछे हट गए या नहीं दे पाए रुपया, तो कैसे मुंह दिखलाएंगे वाइफ को। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ओके, ऐसे सोचते सोचते एक दिन और बीत गया और 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी जो विपदा मैंने जो उनके ऊपर बीत रहा था उसको सुनाया। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी के पास भी उस समय कुछ पैसा नहीं था, बिल्कुल खुक थे, मतलब उनका भी हाथ खाली था, उनके पास भी पैसा नहीं था। तो बिलवासी जी ने कहा कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, ओके,
लेकिन मैं किसी से मांग कर आपको देने की कोशिश करूंगा या दिलवाने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो उनसे मिलने उनके मकान पर अगले दिन शाम को आएंगे। वही शाम आज थी, और आज वही शाम थी, और वो जो झाऊलाल थे, लाला झाऊलाल, इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि पंडित बिलवासी मिश्र जी आएंगे तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो मुझे दे देंगे। तो वो वेट कर रहे। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या साड़ी हेकड़ी से हाथ धोना है। तो या तो 200 रुपये वाइफ को दे देना है, नहीं तो जितना वो अपने बारे में बढ़ाकर बोलते थे, बढ़ चढ़ के बोला करते थे, तो उसमें उनका इंसल्ट ही है वो हो रहा है, तो इंसल्ट उनको झेलना पड़ेगा। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर वही शाम, हाँ वही शाम आज थी, यानी आज वही शाम थी। कल हफ्ते का अंतिम दिन था, तो कल या तो 250 रुपये वाइफ को दे देना था, नहीं तो उनका जो भी बोले थे बढ़ा चढ़ाकर, जो भी रिस्पेक्ट था वो तो उससे हाथ धोना था, मतलब वो तो ख़त्म हो जाना था, क्योंकि वो उनको इंसल्ट फील हो रहा था। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उनको अपने आप में इंसल्ट फील हो रहा था कि इतना हम बोले हैं कि दे देंगे और नहीं देंगे तो उनको इंसल्ट फील होगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामन फांसी न कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी, पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। तो वो सोच रहे हैं कि अगर 250 रुपये वाइफ को नहीं दे सके तो उनको तो कोई फांसी पर चढ़ा तो नहीं देगी उसकी वाइफ के, ज़रा सा हंस देगी। तो उनकी वाइफ उनको फांसी पर चढ़ा तो नहीं देगी, ज़रा सा हंस देगी, पर वह हंसी कैसी होगी, उन्हें ऐसा हंसी होगा कि उनको अपने आप में ही इंसल्ट फील हो रहा है और गिल्टी भी फील हो रहा है कि बोल कर नहीं दिए। तो वही सोच कर उनको पेट में बटरफ्लाई और वही गुदगुदी पेट में उनको हो रहा है, उन्हें नर्वसनेस फील हो रहा है कि कल कैसे फेस करेंगे वाइफ को अगर पैसा का इंतज़ाम नहीं हो सकेगा तो। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो आज शाम को तो पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शाम तक बताएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तब वो नहीं आएंगे, इसका यही अर्थ है ना कि अगर नहीं आए तो मतलब प्रबंध नहीं हुआ। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उन्हें यही सोच कॉम्प्लेक्सन या कॉम्प्लेक्स का सोच में वो पड़े थे लाला झाऊलाल और छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्हें फिर प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब हुआ कि वो उनको पानी पीना था, उन्हें नौकर को आवाज़ दिया पानी लाने के लिए, तो उनका नौकर वहाँ पर नहीं था, तो उनकी पत्नी ही पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। वो पानी तो लाई लेकिन गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, तो सिर्फ लोटे में पानी लेकर वो पहुंच गई छत पे। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, और लोटा जो था वो लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था। वो इस तरह का बना हुआ था या इस तरह का पचका हुआ था कि उसका जो लोटे का जो शेप है वो झाऊलाल को पसंद नहीं था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। के वो नया ही था, लेकिन वो इस तरह से बना हुआ था कि इस तरह से बता रहा है कि उसका जो बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है या जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा।
फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। के अब लोटा उनको पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने पत्नी का अदब मीन्स रेस्पेक्ट करते थे, उनका बात मानते थे, तो इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लिए। गुड, एक्सेप्ट कर लिए, और मानना भी चाहिए क्योंकि सभ्यता, सिविलाइजेशन इसी को कहते हैं। ओके, पत्नी का बात मानना चाहिए। उन्होंने सोचा कि अगर पानी नहीं ले लोटे में और उनको वापस भेज देंगे तो कल हो सकता है कि खाना भी बाल्टी में भेजेगी। के बाल्टी इज बकेट, फिर और क्या करने के लिए बाकी रह जाएगा। के ये यहाँ पर कहा गया है। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं अभी यस, तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। अब वो सोच रहे थे पानी पीने पर इतना नियम है, जैसे कि बुजुर्गों ने बना दिया है बहुत सारे नियम्स पानी से रिलेटेड, पीने के रिलेटेड, कि खड़े खड़े नहीं पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के तुरंत बाद पानी न पियो। तो उनको डाउट हो रहा है कि अब कहीं छत के किनारे खड़े खड़े या छत के किनारे पानी पिया जाए कि नहीं, छत के किनारे खड़े होकर पानी पिए, इसका भी कोई रूल है या नहीं है। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि इस विषय पर, मैंने छत पर खड़े होकर, छत के किनारे खड़े होकर पानी पीने के बारे में कुछ रूल्स नहीं है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। के बस 1-2 घूंट ये सब बहुत चीज़ सोच रहे थे, उनके मन में बहुत सारी बात भी चल रही थी, पैसों को लेके, फिर पानी को लेकर, फिर पानी से रिलेटेड रूल्स को लेकर। तो 1-2 घूंट पिए, लेकिन हाथ से उनका लोटा छूट गया और गिर गया। के लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अब लोटा गिरा तो वो लुढ़केगा ना, लोटा है राउंडेड होता है ना लगभग शेप उसका, तो वो रोल होते हुए गली की तरफ बढ़ने लगा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। के तो यहाँ कहा जा रहा है कि किसी जमाने में न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉज है ना, तो उस पर है कि किसी ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति लोटे तो अब ये वहां से रिलेट किया गया है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो खोज किया वो यहाँ लोटा में अप्लाई हो रहा है कि लोटा उनके हाथ से छूटा तो नीचे गली में दूर कहीं चला गया। ओके, कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, और ये जो सारी शक्ति है वो लोटे के साथ थी ग्रेविटेशन में, इसलिए लोटा उनके हाथ से गिर गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। तो लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, माने कि
वो बहुत ही कमजोर आदमी रहे होंगे, जिसमें में खून नहीं, उसको बोलते हैं, जो कि बहुत वीक होता है, वीक पर्सन होता है। ओके, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिली से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। माने ये लोटा किसके घर में क्या संदेश लेकर पहुंचेगा उसको बताया जा रहा है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। तो जब तक लाला there was a loud commotion in the street, and when Lala Jawlal came down running, a huge crowd entered his courtyard. Yes, so crowd entered his courtyard. Correct. तो उनके घर में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज हैं जो नखशिक से भीगा हुआ है और जो अपनी एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब जो स्थिति ये थी कि जो अंग्रेज है वो तो भीगा हुआ है और दूसरा चीज़ है कि पैर पर भी उसके चोट लगा है लोटे से। तो लाला झाऊलाल इस स्थिति को समझ गया कि वो क्यों भीड़ जमा हुआ है वहाँ पे। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ने उसको भिगाया और फिर उसी के बूट पर लोटा fell from the terrace. Yeah. Like first it collided with the side of the shop. Like first it water on the English man and it's telling that it was Sangopangapat or something. Then after that, Sangopan कराया और फिर like after that that lote fell on his boot. Yeah. Boot. So it hurt his leg also. उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियां का ऐसा प्रकांड कोश है। मैंने अंग्रेज को तो गुस्सा आया कि उसको भिगा दिया लोटा और उसके ऊपर पानी गिरा और उसका पैर में चोट भी लगा। लेकिन जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि लोटा झाऊलाल का है तो वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुंह खोल कर फिर चुप रह गया कि कुछ बोल नहीं पाया। और लाला झाऊलाल ने देखा कि कुछ बोला नहीं है वो, तो उनको समझ में लगा कि चलो गालियाँ देने का, माने बुरा भला किसी को कहने का ये भी एक तरीका इंग्लिश में है। ओके कि कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा है मुंह खोल के। तो उनको वो चीज़ का माने ये व्यंग में बताया जा रहा है कि वो कुछ नहीं बोला ना, देखा कि झाऊलाल का है तो वो कुछ नहीं बोला, तो ये समझ रहे हैं कि चलो इस तरह से भी इंग्लिश में दूसरे को भला भला कहते हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े और इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भी भीड़ को चीरते हुए माने भीड़ के बीच से कोर्टयार्ड में पहुंचे। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। और ये पंडित बिलवासी मिश्र ने यह किया कि जो जितने भीड़ जमा थी ना सबको बाहर कर दिया कि यस कि कोई तमाशा नहीं हो रहा, आप लोग अपना अपना काम कीजिए, जाइए। और जो कि अंग्रेज को चोट लगी थी तो वहां पर वो थे बात करने के लिए। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है। फिर बिलवासी मिश्र जी ने कहा कि आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए।
साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झावलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अब बिलवासी जी को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने बैठने के लिए कहा, और लाला झावलाल की ओर इशारा करके उन्होंने कहा बिलवासी मिश्र जी से कि आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे के वार करे। बोले कि नहीं, मैं इसको नहीं। या ही pretended to be a third person who don't know this guy, Jhaulal. Okay. So basically, here means like at the same time, Pandit Bilwasi Mishra was seen coming into the courtyard, Yes. waiting through the crowd. So like as soon as he came, the first thing he did was to throw out everyone except that Englishman and all the other people who had entered the Not courtyard. throughout. He asked others to leave. Okay, because this is not Yeah. a matter. Okay, so leave and do your work, Okay. and we will discuss whatever Yeah. is there for us to discuss. Yeah. Like that, he said. Sir, then he placed the chair in the courtyard and he said to the Englishman, as Shahib, like maybe there is some injury to your leg, so now sit comfortably on the chair. Correct. So like Shahib, like that Englishman sat down after touching Bilwasi ji and he pointed towards Lala Jawlal and he asked, it's like, do you know this person? So, yeah, do you know this person? Do you know him? So Pandit Bilwasi Mishra said that no way that I don't even want to know a man who attacked throw innocent lota. people. Someone who is going on the way, on his way. Yeah. Okay. So he pretended that he don't know झावलाल। मेरी समझ में ही इज ए इट इज इंग्लिश लाइन ही है। मेरी समझ में इज I think this is lunatic. यस, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक। इसका हिंदी अर्थ है कि यानी यह खतरनाक पागल है। ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। Sir, this is told by the Englishman. या इंग्लिशमैन, सो he is speaking English. Okay, he is a dangerous lunatic. This is English line, right? यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में he is a dangerous criminal. Okay, अब ये कह रहे हैं कि इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। ओके, क्या चीज जो है Sir, English parents like English line, the English one told it's like I think he's dangerous or lunatic. Then he told no, thinks he's a dangerous criminal. And the poet is telling that it's like if the God had given Lala Jawlal eyes the power to see somewhere at this time and also to eat, then it is sure that by now we would have eaten Bilwasi ji with his eyes already. Because he was angry. He was angry on him because he thought that Bilwasi ji is against him. Okay. Yeah. Sir, and he could not understand that what had happened to Bilwasi ji at this time. Yes. So the Sahib, that is the Englishman, asked Bilwasi ji. So what should we do? तो क्या करना चाहिए? So what should be done now? Yes. पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो बिलवासी जी ने कहा कि पुलिस में इसका रिपोर्ट कर दिया जाए ताकि इस आदमी को, लाला झावलाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो चलिए, ठीक है। तो वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ
चलने को तैयार हुए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। अब ये पंडित बिलवासी मिश्र बोल रहे हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो इस लोटे को मैं खरीदना चाहता हूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। पूछा। लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? ठीक है, बिलवासी मिश्र जी ने कहा कि नहीं, मैं इसको खरीद लूँगा इससे 50 रुपये। उससे बोला कि 50 रुपये में मैं खरीदना चाहता हूँ, तुम्हें चाहिए तो 50 रुपये में ये मुझे बेच दो। तो ये अंग्रेज़ जो थे वो भी हैरान थे कि इस लोटे का 50 रुपये क्यों दे रहे हैं। तो लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछ लिया कि इस रद्दी लोटे का, मैंने इस पुराने लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब आई एक्सपेक्टेड यू टू बी वेल एजुकेटेड एंड कुछ साइंटिफिक आदमी भी समझ रहा था कि आप जानते हैं कि लोटा कैसा है और आप इसको रद्दी कैसे बोल रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो अंग्रेज ने पूछा कि बात क्या है, बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। दिस सीम्स टू बी हिस्टोरिकल लोटा। ओके, जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है, और इसका नाम अकबरी लोटा बता दिया। यस, बोलो। Sir, so after that, the Englishman is telling that means like to report this matter to the police so that this man can be taken to custody immediately, and he'll ask where's the police station, and the Pandit Bilwasi will tell it's close, let me tell you, so he'll let's go. Sir, so means like he'll tell before going, if you allow me, first I'll buy this lotus from this man. I was like, why would you sell it? And I can pay it up to 50 rupees. So like at this time, Lalu Dala remained silent, but the Sahib asked that why are you giving 50 rupees for this junk? So like Pandit Bilwasi ji Mr. Winton, you call this lote a junk. Wonder I considered you an expert and a well-educated man, and they will tell what's the matter after all, tell me something. Then he will tell, it's like this seems to be a historical piece, no matter what happens, like I have full faith. This is the famous Akbari Lota in search of which museums around the world are troubled. The museum around the world is searching for or looking for this Lota. So he named it Akbari Lota. Okay. तो दिस इज इट। तो उसको बेचना चाह रहा था और उसका फ्रेंड का वो हेल्प भी करना चाह रहा था, एंड ही प्रिटेंडेड एज इफ ही डोंट नो झावलाल। सो ही सेड दिस इज अकबरी लोटा, सो आई एम रेडी टू गिव हिम 50 रुपीज, बट इट इज मोर प्रीशियस देन दैट। करेक्ट। ओके, तो
57. So 57 AD. Hmm. So can I explain the whole thing? Yes. Hmm. Should I explain this or no need? Yes, sir. So it's telling that this Lota was a matter of 16th century when Emperor Humayun had fled after being defeated by Sher Shah and was wandering in the desert of Sindh. So at this time, he was saying, so like on one occasion, he was dying of thirst in the desert. So at that time, a Brahmin drank water from this spot and had saved his life. It's like Humayun's life. So like after Humayun, Akbar found out that Brahmin and took this pot from him and in return gave him 10 similar gold pots. So pot was very dear to Emperor Akbar. So also that's why it got its name as Akbari Lota. He used to worship with this because he liked it so much and it was like a magic thing. Like it is known to have lived in the royal family till 57 AD. But after that, it went to plaster of so plaster model is kept in the Calcutta Museum. It is not like that Pandit Bilawati Mishra like he didn't get to know how is this Lota with this guy. So if the museum people get to know, then they can buy it by paying a fancy price. Right. So see once more this thing. जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। तो यहाँ पर श्री बिलवासी मिश्र जी अंग्रेज़ को बता रहे हैं कि लोटे का कितना वैल्यू है और ये अकबर को कितना प्यारा है, सम्राट अकबर को कितना प्यारा था। सम्राट अकबर इसी से वजू करते थे और इसके पीछे की कहानी भी बताया है कि जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भाग रहा था तो सिंध के रेगिस्तान में वो इधर उधर भाग रहा था, तो उसको एक बार बहुत प्यास लगी थी, प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से बादशाह हुमायूं को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। तो इसीलिए यह लोटा अकबर को बहुत प्यारा था और उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर यह लोटा लिया और इसी लोटे जैसा उसको 10 सोने के लोटे में गिफ्ट किया।
ठीक है। इस लोटे के बदले में उसे 10 सोने के लोटे दिया। तो उस तरह से उसको वैल्यू बता रहा है लोटे का, कि अगर कलकत्ता के म्यूज़ियम में इस लोटे का मॉडल रखा हुआ है बनकर, और अगर म्यूज़ियम वाले को पता चले कि यह लोटा यही है, इनके पास है, तो उसका कोई भी कीमत, मुँहमांगी कीमत, इन्हें बहुत फैंसी दाम देकर इस लोटे को लेकर जाएंगे। तो ये इतना वैल्यूएबल लोटा है। तो बिलवासी मिश्र जी लोटे का कहानी को बता रहे हैं अंग्रेज से। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। ओके, इसका ये अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जो सुन रहे थे अंग्रेज ना, उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया कि अरे इतना वैल्यूएबल लोटा है, और तो उनकी आंख जो थी छोटी छोटी वो बढ़कर पकौड़ी जैसे हो गई थी। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवासी जी से अंग्रेज ने पूछा कि इस लोटे का आप क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। वो बोला कि आई यूज टू कलेक्ट दिस हिस्टोरिकल थिंग, दिस इज़ माई हॉबी। एक तरह से उसने ये बताया, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो अंग्रेज़ भी बोला कि नहीं नहीं, ये हॉबी तो मेरा भी है। और जिस टाइम ये लोटा उसके ऊपर गिरा था वो उस दुकान से बता रहे हैं कि पीतल की कुछ मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब जो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, वह मेरा हक है। तब दोनों में अब ये थोड़ा सा ये चलने लगा बातचीत की। बिलवासी मिश्र बोल रहे हैं कि लोटा मैं खरीदूंगा, और अंग्रेज़ भी बोल रहा है कि नहीं नहीं, लोटा मैं खरीदूंगा। हक है, ओके, ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अब वो एग्जाम्पल भी दे रहा है कि लोटे के पानी से, तो पहले स्नान मैंने किया ना, पानी उसके ऊपर गिर गया था। अब उसको बोल रहा है कि आई हैव टेकन बाथ विद दैट लोटा। ठीक है, आपने वो आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके। फिर बोला कि पैर पर भी मेरे ही गिरा था। अंग्रेज बता रहा है कि देर आर मेनी रीजन फॉर मी टू बाई दिस लोटा। ओके, बोला कि पहले उसका पानी मेरे ऊपर गया था, मैं नहा लिया, और फिर वो मेरे पैर पर ही गिरा, इसलिए आई शुड बाई दैट लोटा। अंगूठे उसने आपका भुरता किया या मेरा? मैंने किसका अंगूठा पर उसने चोट लगाया? तो आपका। मैंने अंग्रेज़ को ही चोट लगा था, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। इसलिए अंग्रेज़ बोल रहा है कि जब इतना चीज़ लोटे के साथ मेरा हुआ, जैसे मैं नहा लिया और उसका चोट लगाया, ठीक है, उसने मुझे घायल किया पैर पे, तो इसलिए पैर को घायल किया, इसलिए ये लोटा खरीदने का हक भी उसी का है। वो बता रहा है सर, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। तो कह रहा है कि ये सब बात अच्छा नहीं है, ये सब बेकार की बात है। जो ज़्यादा दाम लेगा, मैंने ऑप्शन में अब आ गया कि जो ज़्यादा दाम देगा वो इस लोटे को खरीद ले जाएगा। सही है, यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। बोला कि ठीक है, दाम से ही ले लेते हैं। आप 50 लगा रहे थे तो मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ, 150 इज़ 150 रुपीज़ देता हूँ। ओके, मैं 200 देता हूँ। ओके, तो बोलता है कि मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। तो फिर बिलवासी मिश्र जी बोले कि मैं 250 देता हूँ। रुपीज़ 250 देने के लिए वो एग्री किया। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। तो 250 के नोट को लाला झाऊलाल के आगे रख दिया। मतलब साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब अंग्रेज़ को बहुत गुस्सा ये आ गया कि अब उसका प्रेस्टीज इशू कि खरीदना तो मुझे है। अब उसमें आ गया कि मुझे मैं ही खरीदूंगा, तो 250 की जगह 500 देने के लिए तैयार हो गया। अब चलिए, बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे कि 500 ठीक है। तो अफसोस करके अब उठाने लगे कि 500 दे दिया, अब उससे ज़्यादा उसको नहीं देना था उस लोटे का। मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। बहुत उदास चेहरा से 250 का नोट उठाकर अपने पास रखा। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। और अंग्रेज़ की तरफ देखकर वो कहा कि ठीक है, लोटा आपका हुआ, मेरे पास 250 से ज़्यादा इसको देने के लिए नहीं है। मतलब आप चाहें तो खरीद सकते हैं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। अब अंग्रेज़ ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि वो लोटा वो खरीद पाएगा। उसने
झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और कहा कि अब मैं हंसता हुआ मैंने हैप्पीली अपने देश को लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। मैंने ओल्ड हिस्टोरिकल थिंग्स को कलेक्ट करने में दोनों में कंपटीशन चलते रहता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। वो कुछ वर्ष पहले हिंदुस्तान आए थे और जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं और वो सोचे थे कि हिंदुस्तान से सिर्फ वही अच्छी चीज़ें लेकर जा सकते हैं और वो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। पर जहांगीरी अंडा है क्या? अब वो पूछ रहे हैं कि बिलवासी मिश्र जी की अब जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? ठीक, जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे के बड़े जतन से रख छोड़ा के उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा के और वो जो अंडा था ना वो कबूतर का, उसको बहुत ही अच्छा से जतन से मैंने बहुत ही हिफाजत से उसको रखा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो मेजर डगलस उसी को दिल्ली में 300 रुपये से खरीदा था। यह बात, हाँ पर मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। हाँ पर मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। अब ये उससे कंपटीशन में अपने आप को आगे समझ रहा है, क्योंकि तो जहांगीरी अंडा से भी आगे एक पुश्त आगे मैंने 1 जनरेशन पुराना ये है, अकबरी लोटा है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो इस रिश्ते से तो आपका जो लोटा है उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। अब 500 रुपये देकर वो चलता बना। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। और ऐसा बता रहे हैं कि इतना प्रसन्नता था कि एक एक दाढ़ी उनका लग रहा है कि प्रसन्न है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। क्या उन्होंने पूछा? किसने पूछा? उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। ओके, तब वो खुश हो गया। लाला झाऊलाल बहुत खुश हो गया। ओके, देखो यहाँ से फिर से देखो, साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। तो साहब जो अंग्रेज़ थे वो 250 रुपये या 500 रुपये, 500 में लोटे के बात हुआ ना, 500 रुपये अंग्रेज़ लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह चले। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखने लायक था। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। तो लाला झाऊलाल वॉज वेरी हैप्पी नाउ। ही बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज उसको 250 रुपीज़ उसका नीड था और उसे 500 मिला। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। तो दाढ़ी जो मैंने उनका चेहरा जो उदास था वो बहुत प्रसन्न दिखने लगा। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं।
उसने पूछा कि 250 रुपये तो आप घर से लेकर आए, लेकिन आपके पास तो 250 रुपये नहीं थे। ओके, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। फिर बिलवासी जी ने पूछा कि इस राज को, इस भेद को मेरे सिवा सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि 250 रुपये कहाँ से आया, और आप ईश्वर से ही पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? फिर वो जाने लगा, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। बोला, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी मुझसे आपसे 2 घंटे तक काम है। तो बिलवासी मिश्र जी बोले, 2 घंटे तक कैसा काम है? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शबासी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। वो इतना हैप्पी हो गया कि बोला कि 1 घंटा तो हम आपको शबासी देंगे, ठीक है। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, फिर थैंक्स बोलेंगे 1 घंटा तक, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी जी बोले कि ठीक है, पहले जो 500 रुपये है उसको गिनकर अच्छा से रख लीजिए। रुपया अगर आपका हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यानी कि ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही सुखद काम है। मैंने बहुत अच्छा लगता है मनुष्य को अगर वो उसके पास उसके पैसे हैं और उसे वो गिन कर सरिया कर अच्छा से रखता है, तो उसमें उसको प्रसन्नता मिलती है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। इसी बीच अपना कार्य नोट को गिनकर सहेज कर रख रहे थे, तब तक बिलवासी जी वहां से चले गए थे। ये इसका अर्थ है। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर खड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बिलवासी मिश्र जी के पास वो 250 रुपये आया कहाँ से। असल में उनकी वाइफ जो थी ना, वो स्टोर करके रखी थी कुछ अमाउंट एक बॉक्स में, तो उसको खोलकर उन्होंने निकाला था। तो कैसे निकाला वो यहाँ पर दिखाया हुआ है, और कैसे रखा वापस उसमें उसी चीज़ को बताया गया है कि 250 रुपये तो बिलवासी मिश्र जी के पास थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ के गले से वो सोने का चैन निकाला और फिर उसमें बंधी हुई एक कड़ी से उन्होंने, एक ताली से एक संदूक इस बॉक्स को खोला और 250 रुपये का नोट ज्यों के त्यों रख दिया। मैंने जैसे पहले रखा हुआ था उसी तरह से वापस रख दिया और अपने वाइफ के गले में वो कड़ी को फिर से बांध दिया। तो इस तरह से वो फिर नींद से सोया। मैंने इस तरह से पैसे जहाँ से निकाला था वहाँ पर रिटर्न रखकर फिर वो आराम से सोया। तो इस प्रकार ये एक हास्य कहानी है और बहुत ही कॉमेडी है इसमें, कैसे उसने अकबरी लोटा बोलकर उस लोटे को अंग्रेज को बेच दिया। तो ये कहानी अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर खड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। के यहाँ पर है कि उस रात देर तक बिलवासी जी को नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर बस इस तरह से पड़े हुए थे मगर नींद से नहीं सोए थे। 1 बजे वे उठे और धीरे से अपनी पत्नी के गले से उन्होंने एक सोने का चैन को निकाला जिसमें एक चाबी बंधा हुआ था। ठीक, फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। फिर अपनी पत्नी के कमरे में जाकर उसने वह संदूक को खोला, बॉक्स को खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया और फिर 250 रुपीज़ उसी बॉक्स में रखकर जैसे था उसी प्रकार रखकर उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया और फिर बॉक्स को बंद करके
धीरे से, बहुत ही स्लोली और साइलेंटली वो गले में, अपनी वाइफ के गले में उस की को और उस चैन को फिर से बांध दिया या लटका दिया, तो पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई लिए और फिर उसको बहुत अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ कि मैंने वो काम कर दिया कि 250 रुपीज़ वापस रख दिया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए और फिर सुबह देर तक 8 बजे तक आराम से सोए रहे। ऐसे उनको बहुत खुशी हुआ कि अपने फ्रेंड का मदद वो कर दिए और पैसा भी अपनी पत्नी से के बॉक्स से जो निकाले थे उसे भी वो रिटर्न रख दी। यह कहानी अन्नपूर्णा नंद वर्मा द्वारा